उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां तैयारी में जुट गई हैं। वहीं बीते लोकसभा चुनाव में सपा कांग्रेस गठबंधन को मिली बड़ी सफलता के बाद कांग्रेस को उम्मीद थी कि उपचुनाव में पार्टी कम से कम 5 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। मगर इसी बीच 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले समाजवादी पार्टी ने 6 विधानसभाओं के लिए प्रभारियों की नियुक्ति कर दी है। सपा की इस घोषणा से निश्चित तौर पर कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। तो अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या अब कांग्रेस 5 से कम सीटें मिलने की उम्मीद के साथ समाजवादी पार्टी के साथ बनी रहेगी या फिर सपा के साथ गठबंधन को लेकर पार्टी कोई बड़ा फैसला ले सकती है। बता दें कि यूपी कांग्रेस के प्रभारी अजय राय ने बीते दिनों अपने एक बयान में कहा था कि वह 5 सीटों की डिमांड कर रहे हैं, जिसमें वह विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं जिस पर साल 2022 के चुनाव में बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। अजय राय के बयान से यह साफ था कि कांग्रेस मीरापुर, खैर, मंझवा, फूलपुर और गाजियाबाद सीट पर दावा ठोक रही थी। हालांकि इसमें से 2 सीटों पर सपा ने मंझवा और फूलपुर पर प्रभारियों की नियुक्ति कर दी है। ऐसे में अब यह तय है कि कांग्रेस को लगभग 3 सीटों पर ही संतोष करना पड़ेगा। सूत्रों की माने तो सपा कांग्रेस को खैर, गाजियाबाद और मीरापुर सीट देना चाहती है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि सपा के ऑफर को कांग्रेस स्वीकार करती है या नहीं। बता दें कि समाजवादी पार्टी की यूपी इकाई के अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने एक चिट्ठी जारी करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने संगठनात्मक ढांचे को मजबूती देने के लिए उपचुनाव प्रभारियों को नियुक्त कर दिया है। इसमें राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव को अंबेडकर नगर की कटेहरी विधानसभा का प्रभारी बनाया गया है। वहीं अयोध्या की बहुचर्चित सीट मिल्कीपुर से फैजाबाद सांसद अवधेश प्रसाद और विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव को प्रभारी बनाया गया है। इसके अलावा सपा सांसद वीरेंद्र सिंह को मिर्जापुर की मझवा विधानसभा, चंद्रदेव यादव को मैनपुरी की करहल विधानसभा, इंद्रजीत सरोज को फूलपुर और राजेंद्र कुमार को सीमा मऊ का प्रभारी बनाया गया है। समाजवादी पार्टी द्वारा जारी किए गए इस सूची से यह तो जाहिर हो गया है कि समाजवादी पार्टी 10 में से 6 सीटों पर अपने ही प्रत्याशी को उतारेगी। बीते लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी हिट साबित हुई। दोनों ने मिलकर यूपी में भाजपा को बड़ा झटका दिया था। वहीं यूपी में मिले इस झटके ने बीजेपी को अपने दम पर बहुमत का आंकड़ा भी नहीं छूने दिया था। दूसरी तरफ यूपी की जीत से विपक्ष को संसद में भी नई ऊर्जा मिली थी। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।